Today, our desire is to know how to pray, even how to praise. और आज हमारा विषय होगा कि किस प्रकार प्रार्थना किया जाता है और किस प्रकार परमेश्वर की स्तुति की जाती है, उस विषय को हम सीखेंगे। What kind of prayer God can hear? What kind of praise God can accept? और किस प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं और किस प्रकार की आराधना को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, उसे हम आज सीखने पाए। What Bible says that the prayer which is acceptable to God, how should we pray? और बाइबिल हमें परमेश्वर का वचन किस प्रकार बताता है कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रार्थना कैसे की जाती है। We have wonderful models in the very scriptures. और परमेश्वर के वचन में हम बहुत सुंदर उदाहरणों को देखते हैं। We will straight away take the example of Apostle Paul. और सबसे पहले हम प्रेरित पौलुस के उदाहरण को देखते हैं। Apostle Paul prayed wonderfully well. और वंस रिपीट अंकल। Apostle Paul prayed wonderfully well. और प्रेरित पौलुस बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रार्थना करने वाले प्रभु के सेवक थे। We know that in the Bible there is one man who could say that, walk you after me as much as I walk after God. और बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं, केवल एक ही व्यक्ति के बारे में, जो कहते हैं कि जैसे मैं प्रभु परमेश्वर के पीछे चलता हूं, आप भी वैसे ही चलिए। So if we are able to pray along with Paul or the way how Paul prayed, definitely our prayers will be answered. और जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया, जैसे पौलुस चला है, अगर वैसी हम भी प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। So today the text for the meditation is from Ephesians chapter 1. आज हम मनन के लिए इफिसियों की किताब 1 अध्याय को देखेंगे। What we will do is we will see from verses 3 to the last verse of this chapter. और इसके हम पहले अध्याय के 3 वचन से लेकर इसके आखिरी वचन तक देखेंगे। We will not be able to go in detail, but we will try to take away very important points of prayer and very important points of praise. और हर भाग को तो हम विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाएंगे, परंतु जो इसमें प्रार्थना के विषय में और आराधना के विषय में मुख्य बातें हैं, उसे हम सीखेंगे। Before we begin our study, let us pray. इससे पहले कि हम अपना अध्ययन शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। I request all of you to kindly cooperate with me and join with me in prayer. और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़ जाइए। I am no better than you, I am like you. और मैं आपसे कोई उत्तम अच्छा नहीं हूं, परंतु मैं भी आप ही के जैसा हूं। I cannot give anything unless the Lord gives me. और जब तक मुझे परमेश्वर नहीं देगा तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। As much as you are trying to learn, I am also trying to learn along with you. और जितना आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ मैं भी उतना ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। I am not trying to say that I am better than you, and I am not trying to say that I have something to give all by myself. और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ आता है या मैं इतना कुछ हूँ कि मैं अपने अपने में से कुछ आपको दे सकूं, ऐसा नहीं कहता हूँ। Gracious, loving, and living Heavenly Father, अनुग्रहकारी हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we thank you so much because you loved us and your love is expressed in the cross of Calvary. पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, जो आपने कलवरी के क्रूस पर अभिव्यक्त किया। Because of the blood shed on the cross of Calvary, here we are at this time at your feet, willing to listen to your word. और प्रभु यीशु मसीह, आपका ये बहाया हुआ लहू है, जिसके कारण आज हम आपके चरणों में पाए जाते हैं, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार कुछ सीख सकें। We know that without our sins being forgiven, we can never practice the presence of God. और प्रभु जी, हम जानते हैं कि जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते, तब तक हम आपकी उपस्थिति को पा नहीं सकते। We know that we can enter into the most holy presence of God only through the blood of the Lord Jesus Christ. और हम जानते हैं कि वो महापवित्र स्थान में केवल हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू ही पहुंचा सकता है। Only in the name of Jesus Christ we have entry into the most holy presence of God because of the righteousness imputed to us of Jesus Christ. और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही धार्मिकता हमारे अंदर आती है। Lord, please speak to us, help us how to pray. प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, हमें सिखाएं कि प्रार्थना कैसे की जाती है। Your disciples requested you in the Gospels as we read. They said,
Master, teach us how to pray. और जैसे कि आपके चेलों ने आपसे प्रार्थना सीखने के लिए कहा था कि प्रभु आप हमें सिखाइए कि प्रार्थना कैसे की जाती है। This evening, that is our prayer. Lord, teach us to pray. और इस आज की शाम ये हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Please turn with me to Ephesians chapter 1. We will read verses 15 and 16. आइए मेरे साथ इफिसियों की किताब निकालें और उसके पहले अध्याय के 15 और 16 वचन को देखेंगे। I have kept the same script on the screen. You can see the screen. You can also see the scriptures as you please. और आप स्क्रीन में भी पढ़ सकते हैं और आप बाइबल निकाल के भी पढ़ सकते हैं। Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। Apostle Paul is mentioning very, very important points here. और प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर बहुत मुख्य बिंदु को यहाँ पर लिखा है। Please see here. Here it begins with therefore. और यहाँ पे देखेंगे कि जो वचन शुरू हो रहा है इस कारण। Wherever you find the word therefore, we have to ask a question, wherefore? और जब भी हम देखते हैं कि अगर किसी वचन में इस कारण लिखा होगा तो हमें ये सवाल आना चाहिए कि किस कारण लिखा हुआ है। This we called in the grammar link word. और ये जो है एक प्रकार का व्याकरण है जिसमें एक दूसरे को संधि जोड़ने वाला एक वाक्य है ये। So this particular word connects the previous passage to the present passage. और ये जो एक वाक्य है व्याकरण का एक शब्द ये पिछले वचन को इस नए वचन के साथ में जोड़ता है। I like Hindi translation, wonderful. It says straight away is karan. That means for this reason. और यहाँ जो लिखा Therefore means for this reason is a very nice translation. और यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ इस कारण ये बहुत सुंदर एक अनुवाद है। इसका मतलब है कि किसी कारण के वश ये हुआ है। So we have to ask what reason. तो अब हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि क्या कारण था। So is karan means कौन सा कारण है वो? That's what we need to make a search for it. और अगर इस कारण लिखा हुआ है तो हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण ये लिखा हुआ है। That means all what he said before 15th verse. इसका मतलब 15 वचन से पहले जितना सारा वचन लिखा हुआ है वो सब इसका कारण है। So what is he doing? Therefore, he says, giving thanks in और my prayers, he says. और वो कहता है कि इस कारण मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करके। He heard something about the saints of Ephesians. और उन्होंने प्रेरित पौलुस ने इफिशियंस के कुछ संतों के बारे में कुछ बातें सुनी थी। So after hearing them, he started thanking God in his prayers. और उन संतों के बारे में सुनने के बाद भी प्रेरित पौलुस ने अपने प्रार्थनाओं में धन्यवाद देना शुरू किया। Here we can understand one truth in verse 16. और यहाँ पे एक सच्चाई को हम 16वें वचन में देखते हैं। So there are thanksgiving in giving prayers. और वो बताता है कि हमारे प्रार्थनाओं में धन्यवाद होना चाहिए। So when we pray, we should also learn to give thanks, or we should also learn to give praise God. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद होना चाहिए और परमेश्वर को स्तुति देना होना चाहिए। We cannot separate these two things, giving thanks and praises and also prayers. और प्रार्थना में हम धन्यवाद को और स्तुति को जोड़ना है, हम इसको प्रार्थना से अलग नहीं करना है। We find the same thought in Philippians chapter 4. We are not going to that text now. और यही बात फिलिपियों की किताब 4 में भी लिखा हुआ है। There he says, we have to thank God, we have to praise God, we have to worship God along with our intercessions and prayers. और वहां पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि हमें धन्यवाद के साथ में और प्रार्थना और विनती निवेदन के साथ में हमें परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए। Apostle Paul gives wonderful reasons why Paul had to give thanks. और यहाँ पौलुस बताता है कारण कि वो अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद क्यों करता है। Let me ask you a question straightforward. मैं आपको एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ।
when anyone hears about you, will they be praising God on your behalf? आपको जब कोई भी याद करता है तो आपके लिए क्या वो आपके लिए धन्यवाद करता है क्या अपनी प्रार्थनाओं में? You understand what I'm saying? Once repeat, uncle, what is the question? Yeah, the same thing. What you said is right. When I think of Anil Khare, I should be able to thank God on behalf of Anil Khare. और जैसे कि अंकल उदाहरण बता रहे हैं कि अगर मैं अनिल भाई को याद करता हूँ तो मुझे धन्यवाद देने का विषय होना चाहिए। So when Anil Khare thinks of me, he should be able to thank God because of me. और जब मैं वर कुमार अंकल को याद करूंगा तो मैं वर कुमार अंकल के कारण धन्यवाद के साथ प्रार्थना करूंगा। You see, I myself thanking God for myself is one thing. I am thanking God because of my brother Anil Khare or my brother XYZ. तो अगर मैं अपने लिए प्रार्थना करके धन्यवाद करता हूँ वो एक अलग बात है, परंतु मैं किसी भाई या बहन को या किसी विशेष व्यक्ति को याद करके धन्यवाद करता हूँ वो एक अलग बात है। Here, verse 15, Apostle Paul says, after I heard of your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you. और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। He's taking 2 points to praise and thank God. अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने स्तुति करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए दो विषयों को ध्यान दिया है। Faith of the people of Ephesians and the love they have towards the saints. और यहाँ पर दो कारण उन्होंने इफिसियों के यहाँ रहते थे उन लोगों में देखा, और वो था विश्वास और दूसरा प्रभु के प्रति उनका प्रेम। Do you have faith and love towards the saints, which is worth thanking God by somebody else on your behalf? और क्या कोई ऐसे प्रियो हमारे लिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे प्रेम के कारण और हमारे विश्वास के कारण आज धन्यवाद दे रहे हैं? So Apostle Paul prays with praises and thanksgiving. तो हमने यहाँ देखा कि प्रेरित पौलुस अपनी प्रार्थना में स्तुति और धन्यवाद किया करते थे। So therefore, that means Paul had a reason to praise and thank God. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस का धन्यवाद और स्तुति देने का कारण है कुछ। Let us try to see the scriptures from Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. What are all the reasons and why Paul is thanking God? और हम इफिसियों की किताब 1 अध्याय का 3 से 14 वचन में देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मुख्य कारण थे जिसके कारण प्रेरित पौलुस इफिसियन की कलीसियाओं के लिए और वहां के संतों के लिए स्तुति और धन्यवाद किया करते थे। No doubt, the saints of Ephesians, they have faith and they have love. On what basis? और इफिसियन जो लोग थे, वहां के संत लोग, वहां के लोगों में विश्वास था और प्रभु के प्रति प्रेम था, परंतु किस प्रकार का वो हम देखेंगे। So if we can carefully study book of Ephesians, we find 3 prayers of Apostle Paul's. और इफिसियों की किताब जब हम निकालते हैं तो वहां पर हम 3 प्रकार की प्रार्थना के बारे में देखते हैं। Chapter 1 verses 15 to 19. पहला अध्याय 15 और से 19, And then third chapter verses 15 to 19. और उसके बाद तीसरा अध्याय का भी 15 से 19, And sixth chapter 19 and 20. और छठवें अध्याय का भी 19 और 20 वचन। So before we go through the prayers of Paul in chapter 1 verses 15 to 19, let us see few praise and thanksgiving part. और इससे पहले कि हम 15 और 16 से 19 वचन में लिखे हुए प्रार्थना के बारे में सीखें, उससे पहले हम कुछ स्तुति और प्रार्थना के धन्यवाद के बारे में सीखेंगे। So before we get into this subject, let us have little introduction about Ephesus. इफिसियों के बारे में हम थोड़ा परिचय देखेंगे वचन में जाने से पहले। So Ephesus means desirable. और इफिसियस का मतलब होता है इच्छा रखने वाले लोग। Apostle Paul wrote this letter when he was in Romans prison, maybe in between 60 to 62 AD. और ये जो है ये खत इफिसियों की कलीसियाओं को प्रेरित पौलुस ने तब लिखा जब वो कैद में थे, जेल में थे, और ये लगभग 60 से लेकर 62 ईस्वी में लिखा गया है। You don't have to write what is on the screen. I'm going to supply this particular PPT to you just as I supplied yesterday's one.
You don't have to write this PPT, the matter available on the screen, but write down what God speaks to you. देखिए प्रियो, जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई स्क्रीन में, इसको आप उतारने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि इसको मैं आपको बाद में इस वीडियो भेज देंगे, जैसा कि कल का वीडियो भी यूट्यूब में मौजूद है। परंतु इन संदेश को सुनते समय जो परमेश्वर आपको सिखाते हैं, उन बातों को लिखिए। Paul wrote 4 letters from the Romans prison. और प्रेरित पौलुस ने कैद के समय में 4 खत लिखे थे। Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. और गलातियों, इफिसियों, Not Galatians. Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon. और प्रेरित पौलुस ने कैद में 4 जो खत लिखे थे, वो है इफिसियों की किताब, और उसके बाद फिलिपियों की खत, उसके बाद कुलुसियों की खत और फिलेमोन की खत। So Paul served there at Ephesus for about 3 years during his third missionary journey. और पौलुस ने अपने तीसरी मिशनरी यात्रा में लगभग 3 साल की सेवकाई की। And then it is a center of religious center and commercial center, because there is a harbor, there is a seaport nearby. और ये जो इफिशियन जो देश था, ये नगर जो था, ये एक धार्मिक और बहुत ही व्यवसायिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का किनारा पाया जाता था। There was a famous temple of Diana. In Greek it is called Artemis, and it is one of the great wonders of 7 in those days. और उन दिनों में जो 7 आश्चर्यजनक चीजें हुआ करती थी, उसमें से एक था ये ग्रीक का जो ये अर्तमिस का जो मंदिर है, जिसको मंदिर डायना का मंदिर कहा जाता है रोमन्स का, ये वहाँ एफिशियंस में था। So there were more than 1,000 priestesses serve in the temple, give their spiritual service. They also offer their bodies as prostitutes. और यहाँ पे बहुत सारी ये जो पुरोहित जैसे लोग पुजारी बनकर इस मंदिर में सेवा करते थे, लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग। और ये लोग ना केवल वहाँ पुरोहित बन के मंदिर में आराधना करते थे, परंतु ये लोग वहाँ पर एक प्रकार की वैश्यावृत्ति का काम भी उस मंदिर में करते थे। So they believe that that is also part of their worship, being doing an adultery, we call adultery, and that is a part of their religious system to offer their bodies as a prostitute. और इफिशियंस की ये मंदिर में, जो जिसे मंदिर हम डायना का मंदिर कहते हैं, अर्तिमिस के मंदिर में, ये जो लोग धार्मिक रीति से रीति रिवाज में वहाँ पे अपनी पूजा पाठ करते थे, उसमें ना केवल ये लोग अपनी धार्मिक कार्यों को करते थे, परंतु अपने शरीर को भी ये लोग वैश्यावृत्ति के लिए अर्पण कर देते थे, और उसके द्वारा ये लोग सोचते थे कि ये उसकी सेवा कर रहे हैं। Because it was a good business center, and there were lots of money, and there were lots of money, naturally lots of sin also. और ये जो इफिशियंस जो यहाँ पे जो नगर था, ये एक व्यवसाय का केंद्र था, क्योंकि समुद्र के किनारे था, और इस कारण यहाँ पर बहुत पैसा भी था, और अगर वहाँ बहुत पैसा है तो बहुत पाप भी था। Why I am explaining all these things? Because we need to know the background of the people of God belonging to the local church. और मैं आपको ये एफिशिएंस की ये पूरी नगर की घटना क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पे रहने वाले जो संतों की और कलीसिया की दशा को जान सके। So because if we don't know the culture and the background and the system in those days, we will not be able to understand their mindset. और अगर हम उन दिनों के रीति रिवाज, संस्कृति को और उनकी एक पृष्ठभूमि को ना जाने, तो हम हमारी जो है बुद्धि से हम इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। So Apostle Paul served there, Apostle and Apollos served there, Timothy served there, Tychicus served there, even Apostle John was also served there at the end of his life. और इफिशियंस के जो नगर है, उसमें प्रेरित पौलुस ने, उसके साथ अपोलोस ने, और तिमोथी और तिकिकुस ने, और उसके साथ प्रेरित जॉन ने भी, वहाँ यूहन्ना ने भी सेवा की थी वहाँ। Then you can understand how much rich word was given to them. Please repeat, uncle. Then you should be knowing that rich word of God has been served to them. और इससे हम देखते हैं कि किस प्रकार
बहुत ही वचन जो है धनी रूप में इस इफिशियंस में संतों के द्वारा प्रचार किया गया था। because Apollos was a scholarly man, क्योंकि अपोलोस जो था वो बाइबिल की शिक्षा का ज्ञाता था, and even Apostle John was no less, और उसी प्रकार प्रेरित यूहन्ना भी उसी प्रकार वचन का ज्ञाता था। because he was a disciple very close to the heart of God. और ये एक ऐसा संत था जो परमेश्वर यीशु मसीह के हृदय के बहुत करीब हुआ करता था। So they have got lots of scriptural truth available to them. इसलिए इन प्रेरितों के पास में वचन से संबंधित बहुत सारी सच्चाइयां हुआ करती थी। So Ephesians letter was written to them, and first and second Timothy is also pertains to Ephesians, because at that time Timothy was the shepherd. 1 John, 2 John, 3 John, and Revelation, all these letters written from Ephesus. और इफिशियंस के जो खत लिखा गया उसी समय पर वहां से पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस की पत्री, और इसके अलावा पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री भी, और प्रकाशित वाक्य भी उसी समय लिखा गया, क्योंकि ये सब इफिशियंस के जो नगर था उससे वहां पे ये लोग मौजूद थे उस समय। So this is the background in brief. तो ये जो है एक पृष्ठभूमि है थोड़े से शब्दों में। 1 John chapter 5 verse 14, we have recalled our memory yesterday. We were saying that this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. और कल हम अगर वचन को याद करें, ये वचन कल हमने पढ़ा था, पहला यूहन्ना 5:14, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। If our prayers have to be answered, we should know that we should ask only according to his will. और अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आए तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करना चाहिए। Please remember once again, the word of God says, if our prayers have to be answered well, we have to learn to pray according to his will. और प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करना चाहिए। Okay, then how do we know the will of God? तो अभी हमारे पास एक सवाल है कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे? Who will explain the will of God to us? कौन है जो परमेश्वर की इच्छा को हमें समझाएगा? We know that God's will is found in the God's word. और हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन से पता चलती है। God's word, the Bible, the scriptures reveals the mind of God, the heart of God, the will of God. और परमेश्वर का जो वचन है बाइबिल, वो परमेश्वर के मन को, उनके हृदय को और उनकी इच्छा को बताता है। Apart from the scriptures, apart from the Bible, we will never know the will of God anywhere else on the face of the earth. और परमेश्वर के वचन को छोड़कर इस पूरे धरती पर कहीं भी हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाएंगे। Please remember, only the word of God, the scripture will reveal us the word of God. If anyone tells, they should tell only what is there in the scripture. They should not add anything, they should not take away anything. और परमेश्वर का जो भी कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ मालूम है, उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बताना चाहिए, और इस परमेश्वर के वचन में कुछ भी बातें हमें निकालनी नहीं है और अतिरिक्त कोई बातें डालनी नहीं है। If anybody wants to say about God, we should always refer whether that is according to the Bible, that is according to the scripture or not. अगर कोई परमेश्वर के बारे में कुछ कहता है तो हम पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा अध्ययन करना है कि वो जो संबंधित बातें बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। Any person, however great spiritual man a person could be, if what he says is not according to the scriptures, I tell you straight away reject. अगर कोई कितना भी बड़ा आत्मिक संत जो है आपके सामने अगर कहे कि परमेश्वर ऐसा है, और जबकि वो परमेश्वर के वचन में वो ना मिले, तो आप बिल्कुल आप उसे छोड़ सकते हैं, दूर हो सकते हैं। So God's will is found only in the God's word. परमेश्वर की इच्छा प्रियो परमेश्वर के वचन से ही मिलती है। As we keep reading the word of God, the word of God will reveal us what to do and what not to do, the mind of God and the heart of God. और परमेश्वर का वचन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और परमेश्वर का हृदय कैसी है, परमेश्वर की इच्छा कैसी है, वो पता हमें चलेगा। So when we know the will of God, what I should say is, yes, the will of God is my will.
और जब हमें परमेश्वर की इच्छा पता चल जाती है तो हमें क्या बोलना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है। So I have to fill my mind and heart with the word of God so that my heart and mind be filled with the counsels of what the word of God and the will of God, so that my will should be the will of God and will of God should be my will. और जब मेरे मन में और हृदय में परमेश्वर का वचन भरा होगा, तो मेरे मन और हृदय में परमेश्वर का वचन मुझे सम्मति दिया करेगा, और परमेश्वर की वचन की सम्मति के द्वारा जब मैं जीऊँगा, तो वो जो मेरी इच्छा होगी, वो परमेश्वर की इच्छा होगी। So when I'm praying along with the scripture. इसलिए जब भी मैं प्रार्थना करूँगा, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करूँगा। When I'm praise and thank God according to the scripture. इसलिए जब मैं धन्यवाद करूँगा और परमेश्वर की स्तुति करूँगा, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार करूँगा। When I worship God according to the scripture, then only it is acceptable to God. और जब मैं आराधना करूँगा, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना करूँगा, तभी वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। So ultimately, the scriptures, the Bible is the standard for every inch of our life. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आधारभूत जो एक इकाई है, एक आदर्श है हमारे जीवन की एक-एक क्षण पे पालन करने के लिए। If anybody asks you, brother, why do you do so and so? You should be able to say that because the word of God says so. और आपको कोई भाई या बहन पूछ सकते हैं कि आप ये सब क्यों करते हो या आप ऐसे क्यों हो? तो हम बता सकते हैं ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है इसलिए हम ये करते हैं। When somebody asks you, why you don't do this, why you don't go there, then you should say that because the Bible says, because the scripture says. और अगर कोई पूछे भाई कि आप वहाँ जाते नहीं हो और आप वो काम नहीं करते हो, तो हम बता पाएँगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहाँ नहीं जाना और वो काम नहीं करना, इसलिए हम नहीं करते हैं। So God's will is found in the God's word, and God's word, whatever the will of God is found, that should be my will. तो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन जो कुछ लिखा हुआ है वो मेरी इच्छा है, यानी कि मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा है। 1 John 5:14 says, if we ask anything according to his will, he hears us. और पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। So John's Gospel chapter 15 verse 7. यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन। If you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire and it shall be done for you. और यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय के 7 में यूं लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। There are some preachers and few believers who are very smart, they cut the word into many pieces, they pick up only what they want. और बहुत बार कई जो प्रचारक होते हैं और विश्वासी बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वचन के आधे भाग को काट लेते हैं और कुछ भाग को ले लेते हैं। They will take only this, you will ask whatever you desire and it shall be done for you. और वो लोग वचन का केवल एक भाग ले लेते हैं कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Those that desire, whatever you desire, you ask God because the word of God says so, that's what they say. और वो कहते हैं ऐसा वचन में लिखा है इसलिए जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। You cannot cut into many pieces in the scripture, you cannot do that. और आप ऐसा मत कीजिएगा, परमेश्वर के वचन को काट कर उसके एक आध भागों को भाग बताकर हम ऐसा नहीं बताना है। You have to read the whole text and context. तो हम यहाँ पे पूरे वचन को पढ़ना है और पूरे वचन के संदर्भ को देखना है। What the verse says, if you abide in me, if is a conditional parameter, if you abide in me. यहाँ पे लिखा यदि तुम मुझ में बने रहो, तो यदि का मतलब है ये एक शर्त पर आधारित है। So this is the first statement, if you abide in me and my words abide in you. अब यहाँ पे लिखा यदि तुम मुझ में बने रहो, और दूसरी बात मेरा वचन तुम में बना रहे, Then you will ask what you desire and it shall be done to you. तब जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। That means what we have studied earlier, this verse also tells the same thing. तो जो हमने पहले पढ़ा वही वचन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। Here that means what you desire, my desire is what your word says. तो यहाँ पे हमारी जो चाहत है मांगने की वो क्या होनी चाहिए, वही जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। That means what God desires, I should desire. इसका मतलब जो परमेश्वर की इच्छा है वही मेरी इच्छा है।
What God loves, I should love. जो परमेश्वर जिस चीज से प्रेम करेंगे उस चीज से मैं भी प्रेम करूंगा। What God hates, I should hate. परमेश्वर जिस चीज से घृणा करेंगे मैं भी उस चीज से घृणा करूंगा। Where God can go, I should go. जहां परमेश्वर जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा, Where God cannot go, I cannot go. और परमेश्वर जहां नहीं जाते वहां मैं भी नहीं जाऊंगा, Because I walk with Him. क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, So I walk according to His will. और क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ। If you abide in me and my words abide in you, then you will ask what you desire and it shall be done for you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। What does it mean by abiding in me? और यहाँ लिखा है मुझ में बने रहो, इसका क्या मतलब होता है? Abiding in you, my words abiding in you. मेरा वचन तुम में बना रहे, उसका क्या मतलब होता है? When God's word can abide in us, जब परमेश्वर का वचन हमें बने रहता है, when we abide in Him, then His word will abide in us. और जब हम प्रभु में बने रहते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें बना रहता है। Please listen to me carefully. बहुत ध्यान से इसे सुने। The word of God says that the moment I am born again, the Spirit of God comes and dwells in my heart. और बाइबिल हमें बताती कि जिस समय हम उद्धार पाते हैं, हमारा नया जन्म होता है, उस दिन परमेश्वर की आत्मा आकर हमारे अंदर वास करती है And Christ dwells in me. और मसीह मेरे अंदर बसने लगते हैं। Here this verse says, if you abide in me, अब यहाँ पे लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। Christ dwelling in me is one thing, I am dwelling in him is another thing. और मसीह मुझ में बना है वह एक अलग बात है, और मैं मसीह में बना हुआ हूँ एक अलग बात है। So when I abide in him, then his words will be abiding in me. और इसका मतलब है कि जब मैं मसीह में बने रहूंगा तो परमेश्वर का वचन भी मुझ में बने रहेगा। 1 John chapter 3 verse 24 says, what is abiding in him? Obeying his commands. Please read, brother. और पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 24 में क्या लिखा हुआ है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। Yeah. Obeying his commands is abiding, his words abiding in us and we abiding in him. तो जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। We find the same thought in John's Gospel chapter 15. When we abide in him, then we will be fruitful. और यही बातें यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में भी लिखा है कि जब हम उसमें बने रहेंगे तो हम फल लेकर आएंगे। So when his words abide in us, when his words will be abiding in us. और परमेश्वर का वचन जब हमें बने रहेगा। John's Gospel chapter 16 verse 8 says, whether the ministry of the Holy Spirit is to convict us. और यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय के 8 वचन हमें बताती है कि पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें कायल करते हैं। He convicts me of my sin. He convicts me of my of his righteousness, and he convicts me of the judgment. और वहाँ वचन में यूं लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में निरुत्तर करता है। To 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 have the word of God abiding in us, we need to be convicted by the work of the Holy Spirit. और परमेश्वर का वचन हमें बने रहने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य अर्थात उसके द्वारा कायल होना हमारे जीवन में जरूरी है। Convictions will be so strong that we will die for it. We will not compromise in any way. और अगर परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कायल होना अगर मजबूत है और हम मजबूती से कायल हुए हैं तो जरूर हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए मर जाएंगे, परंतु प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। So whatever the word of God is convicted through the power of the Holy Spirit, I will never forget in my life. The word will remain in me forever and ever. और जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कायल होने से मैं सीखा हूँ उसको मैंने हमेशा हमेशा के लिए याद रख लिया, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। So when the word remains in me, that word will be fruitful in my life. I'll be transformed because of that word. और जब परमेश्वर के वचन मेरे अंदर आता है और पवित्र आत्मा के कायल होने से वो मेरे अंदर काम करता है तो वो फल लेकर आता है
और वो मुझको फलवंत बनाता है। So if I have to obey his commands, I should have convictions of the Holy Spirit of that particular words of God. इसलिए परमेश्वर की उस वचन में बने रहने के लिए हम उसकी आज्ञा को मानना है और उस वचन के प्रति पवित्र आत्मा हमें कायल करना है। So then I'll be able to know the will of God. तब मैं परमेश्वर की इच्छा को जान पाऊंगा Then I'll be able to pray along with the scriptures according to the will of God. और तब परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना भी कर पाऊंगा। I think I'm very clear. I'm trying to explain the one single point which is very important, that only when we pray along with the word, along with the will of God, then only our prayers will be answered. और मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतने देर से कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। Should we not pray for our headaches? Should we not pray for our stomach ache? Should we not pray for marriages and troubles in marriages and financial problems, sickness and all that? तो क्या हम सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, अपनी शादी के लिए और जो शादी में समस्याएं आ रही क्या इनके लिए प्रार्थना ना करें? Yes, we should pray. नहीं, हमको प्रार्थना इसके लिए करना है, But that should not take the whole spectrum of prayer. परंतु ये हमारी सारी प्रार्थना में यही यही नहीं करते रहना है। But many people, when they pray for 2 hours or 3 hours, the whole prayer is filled with touch this man, heal this man, bless this man, be with this man. Whole prayer is filled with this kind of prayers. और कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 2 घंटे प्रार्थना करते हैं और उनकी पूरी प्रार्थना में यही होता है, उस मनुष्य को छू ले, उसको चंगा कर दे, उसको आशीष दे दे और उनकी पूरी प्रार्थना में लोगों के बारे में ही प्रार्थना होती है। That means such people know God only as a healer. और ये सब लोग सोचते हैं कि परमेश्वर केवल चंगा करने वाला परमेश्वर है। So such people think that God is only like a supermarket manager, and they ask whatever they want, he will provide. और ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो सुपरमार्केट के एक मैनेजर के अनुसार है, जिससे जो मांगो वो देते जाता है। They think that God is like a bank manager. Whenever they need some money, and God will release money. और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर एक बैंक मैनेजर के समान है, जब हमको पैसे की जरूरत हो तो उनसे मांग लो। Some people think that God is like a police officer, and he will come and rescue for their problems. और कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पुलिस ऑफिसर है, इसलिए जब कोई समस्या में पड़ जाएंगे तो वो हमें आके बचा लेंगे। I'm not saying that don't pray for all our physical needs and temporal needs. मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रियो कि आप अपने शरीर की जरूरतों के लिए और जो संसार की जरूरतों के लिए प्रार्थना ना करें। Yes, we should tell whatever is there in our heart to the Lord Jesus Christ with transparency. और बिल्कुल सही है कि पारदर्शिता के साथ में हमारे हृदय में जो कुछ है वो बातें हमें परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए। Whatever running in our mind, in our heart, just as a friend to friend. Yes, we have to communicate, no doubt about it. और जो हमारे हृदय में है, हमारे जो मन में इच्छा चल रही है, जरूर उसको एक दोस्त के समान अपने परमेश्वर के सामने हमें रखना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। So let us take example about Apostle Paul. अब देखते हैं यहाँ पर प्रेरित पौलुस का उदाहरण को देखते हैं। So what we have seen, God's word reveals the will of God, and God's will should be my will. This we need to remember without forgetting. और बिना भूले हम इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है। Let me repeat, God's word reveals God's will, and what the revealed will of God should be my will, and that should be my desires. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को बताता है और परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा होनी चाहिए ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकूं। So my desire is God's desire. When I pray according to that desire, and surely God will hear. और मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा होगी जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा और जरूर परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। Paul said, therefore. What is that wherefore? और यहाँ पे पौलुस कहता है इस कारण, तो किस कारण? So Ephesians chapter 1 verse 4. Let us quickly see few things why Apostle Paul is praising God and thanking God. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पौलुस क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देने और स्तुति देने के बारे में बोल रहे हैं। Verse 4, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. इफिसियों की किताब 1 का 4 वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया
कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। He's talking about God the Father. ये यहाँ पर पिता परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। What God the Father has done? पिता परमेश्वर ने क्या किया है? He chose me. उन्होंने मुझे चुन लिया है। So God the Father chose me. तो यहाँ लिखा है पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। Please read, brother, chapter 1, verses 3 and 4. इफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 और 4। हमारे Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. और 1 अध्याय उसके 3 और 4 को पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। All those who are listening to me, please carefully listen to me. Because God the Father has chosen you before the foundations of this world, here we are together in the fellowship. और जितने प्रिय भाई बहन लोग आज का वचन सुने वो ध्यान से सुने कि पिता परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। यही कारण है कि आज की शाम हम एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं। I think you should be excited. That means before Genesis chapter 1 and verse 1, God chose me, God chose you. और मैं सोचता हूँ ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात होगी। आप सुनकर बड़ी आपको खुशी लगेगी कि उत्पत्ति के पहले अध्याय को भी लिखने से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया है। God chose me. There are crores of people on the face of the earth, but in such a big mob, God picked and chose me. और प्रियो ये संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, परंतु इस संसार की इतनी बड़ी भीड़ में परमेश्वर ने मुझको चुना है, आपको चुना है। God knows me thoroughly, not because I'm good, God chose me. और परमेश्वर मुझे अच्छे से जानता है। परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं चुना है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। Here it is written, in love he chose me. और यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि उसके प्रेम के कारण उन्होंने हमें चुना है। There's no other reason. और ये है यहाँ पर कारण। The verse 4, in the last part he says, we should be holy and without blame before him in love. और यहाँ लिखा है कि उसमें पवित्र और निर्दोष हों उसके प्रेम के निकट। He loved me and so he chose me. और यहाँ उसने मुझसे प्रेम किया। I think he's disconnected. ना अंकल, आई एम हियर। Yeah, please go ahead. तो यहाँ पर Because God the Father loved me before the foundations of this world, in love he chose me. और परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से हमें चुन लिया है। In spite of who we are. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। That's an amazing thought. So should we not praise and thank God, saying that, God, you chose me. There are umpteen number of people on the face of the earth, but you chose me, and so I am here at your feet. और ये कितनी बड़ी खुशी की बात है प्रियो कि संसार के करोड़ों लोगों के बीच में से परमेश्वर ने भीड़ में से मुझे चुन लिया है। ये वास्तव में एक धन्यवाद देने का और प्रार्थना का विषय है। And then verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. और अपनी इफिसियों 1 का 5 से आगे देखेंगे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। And the second one, God the Father adopted me as his son. और यहाँ दूसरी बात लिखा है कि परमेश्वर पिता ने मुझे पुत्र के रूप में गोद ले लिया है। So because he adopted me, I am into the family of God. और चूंकि परमेश्वर ने मुझे गोद लिया है, इसलिए मैं परमेश्वर के परिवार में शामिल हो गया हूँ। Bible says God is the one who lives in unapproachable glory. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अगम्य महिमा और ज्योति में रहने वाला है।
No one can see God and live. Such a majesty, such a glorious, such an awesome God, our God mentioned in the Bible. और परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहने वाला और महान और जो अद्वितीय है, ऐसा परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। He made me his children. और ऐसा महान परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है, उसने मुझे अपना पुत्र बनाया है। So, firstly, he chose me before the foundations of this world, and secondly, he adopted me as your son, as his son and his daughter. तो पहले हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया, और दूसरा, पिता परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के रूप में गोद लिया। And then verse 6 says, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. और 6वें वचन में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। So thirdly, God the Father accepted me. Just as I am, he accepted me. और जैसा मैं हूँ, वैसा पिता परमेश्वर ने मुझे सेत में मतलब मुझे मुफ्त में चुन लिया है, ऐसा लिखा है। When we look to ourselves, we wonder, how could God accept me as I am? और जैसा परमेश्वर जैसे भी हालत में मैं हूँ और जैसा भी हूँ, इसी दशा में परमेश्वर ने मुझे दिया है, चुन लिया है। That's the beauty of his love. और ये He परमेश्वर chose के me, he adopted me, and he accepted me. ये परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता है प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अपना पुत्र बनाया और हमें ये सब कुछ सेत में दे दिया। Apostle Paul says, this is what God the Father has done. और पौलुस कहता है कि ये पिता परमेश्वर ने किया है। And then verse 7, God the Son Jesus Christ did something else. अब यहाँ 7वें वचन से हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। He redeemed me. प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। How he could redeem me? और परमेश्वर के पुत्र ने मुझे कैसे छुटकारा दिया है? Because he died on the cross of Calvary as a lamb of God. As a sacrifice, he gave himself on the cross of Calvary. और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के मेमने के रूप में उस क्रूस में अपना बलिदान कर दिया, उसमें अपना लहू बहा दिया, उसी से मुझे छुटकारा मिला है। I am the culprit. I have committed sin. The judgment should come upon me. God's wrath should fall upon me. और मैं एक अधर्मी हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, और न्याय के अनुसार परमेश्वर का क्रोध मुझ पर आना चाहिए था। Because the love of Jesus Christ, my punishment, he took upon himself. और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करने की खातिर हमारी सजा को और हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, He paid the redemptive price. और उन्होंने छुटकारे की कीमत दे दी। And so secondly, my sins are forgiven. और यहाँ पे दूसरा लिखा है कि पुत्र ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। The Lord Jesus Christ redeemed me. That means I was a slave. I was a bond slave. He paid the price and he redeemed me. तो यहाँ पे हम पाप में गिरे हुए थे, पाप के गुलाम थे, तो प्रभु ने कीमत देकर, लहू देकर हमें वहां से छुड़ाया है, छुटकारा दिया। He not only redeemed me, he also forgave me. और केवल उन्होंने हमें छुटकारा ही नहीं दिया, परंतु अपराधों को क्षमा भी किया। He removed the guilt that is within me by washing me with the precious blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरे अंदर जो अपराध की भावना थी, जो मेरे अंदर पाप के कारण घृणा की भावना थी, उसे दूर किया। And then verse 9 says, having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in himself. और 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। And thirdly, he revealed his will to me, which was a mystery. और यहाँ पे लिखा है तीसरी बात कि पुत्र यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया, जो कि एक रहस्यमयी विषय है। So many things I never knew about God, but because the Lord Jesus Christ revealed his will through the power of the Holy Spirit, I'm able to understand who God is and all about God. और मैं परमेश्वर के बारे में, हम लोग प्रियो कुछ नहीं जानते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा
और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे मध्य में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। And then verse 11, in him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of his will. Who works? I didn't put all things according to the counsel of his will. और यहाँ 11वें वचन में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अब उसकी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। So he gave inheritance in him. और यहाँ पे लिखा है कि पुत्र ने हमें विरासत दी है, अर्थात हमें मिरास का हिस्सा बनाया है। Apostle Paul was thanking God because what God the Father has done. और पौलुस ये प्रेरित यहाँ इसलिए धन्यवाद दे रहा है कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। Apostle Paul was thanking God because of what God the Son Jesus Christ did. और यहाँ प्रेरित पौलुस धन्यवाद प्रार्थना इसलिए कर रहा है कि पुत्र यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, वो परमेश्वर पुत्र ने जो हमारे लिए किया, उसके लिए वो धन्यवाद दे रहा है। What the Lord Jesus Christ did for us? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? He redeemed me. He forgave me. He revealed his will to me. He gave his inheritance in me. और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया, मेरे अपराधों की क्षमा की, अपनी इच्छा को मुझे प्रकट किया और अपने विरासत का हिस्सा मुझे बना लिया। Because God the Father chose me and God the Father adopted me, God the Father accepted me, and what all belongs to God belongs to me. That is what inheritance means. और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे अपना लेपालक पुत्र बना लिया और परमेश्वर ने मुझे सेत में दिया, इसलिए ये सारी चीजों को मैं पा सका हूँ प्रभु में। So this inheritance in him he kept among the saints. और यहाँ पे जो विरासत लिखा हुआ है, ये प्रभु में हमें जो मिलती है मिरास, उसके बारे में लिखा हुआ है। This is what, when we have fellowship with the people of God in the local church, we enjoy this inheritance, we claim this inheritance. और जब हम स्थानीय कलीसियाओं में इकट्ठे होते हैं, तब हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये जो प्रभु ने हमें मिरास में विरासत दिया है, इसको हम अंगीकार करते हैं और इसे हम पाते हैं। That is the beauty of the local church. और यही है कि स्थानीय कलीसिया की सुंदरता। The book of Ephesians talks beautiful picture about the local church and universal church. और ये जो इफिसियों की कलीसिया है, ये एक स्थानीय कलीसिया और सर्वव्यापी कलीसिया के विषय में, विश्वव्यापी कलीसिया के विषय में एक अच्छा उदाहरण देती है। Here, the church is compared with the body of different parts belonging to the same body with oneness of mind and spirit. और यहाँ पर कलीसिया को शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में बताया गया है, जो एक ही साथ जुड़े रहकर एक साथ मिलकर काम करते हैं। And church is also compared with the building where Jesus Christ is the cornerstone. और यहाँ पर कलीसिया को एक मकान के रूप में, एक बिल्डिंग के रूप में बताया गया है, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है। And Christ is the head to the body as church. और जब कलीसिया जो है देह है, तो देह के सिर के रूप में मसीह को बताया गया है यहाँ। Even Apostle Paul compares church to the bride. Bride is the church and the groom is the Lord Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस बताते हैं कि जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन है और कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह है। If you have to understand what church is, you need to study the book of Ephesians. और अगर आपको जानना है कि कलीसिया क्या होती है, तो आपको इफिसियों की किताब पढ़नी चाहिए। The book of Ephesians, the book of Colossians, there are very good comparisons as far as church is concerned. और हम जब कलीसिया का अध्ययन करना चाहते हैं, चर्च किसे कहते हैं, हम अगर जानना चाहते हैं, तो इफिसियों और कुलिसियों के अध्ययन हमें करना चाहिए। God the Son Jesus Christ redeemed me, he forgave me, he revealed his will to me, and he gave his inheritance in him as I enjoy fellowship with the local church with one another. और जब हम कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में एक दूसरे भाई बहन के साथ मिलकर हम आनंद से प्रार्थना करते हैं, उसका कारण यही है कि पुत्र यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है, मेरे अपराधों की क्षमा की है, अपनी इच्छा को मुझे प्रकट किया है और अपनी विरासत का हिस्सा मुझे बनाया है। Should you not thank and praise God for these wonderful heavenly blessings showered upon me free of cost? और सोचिए प्रियो, ये जितना भी स्वर्गीय आशीष के बारे में परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में ये सारी बातें प्रकट की है, तो क्या हमें इसके कारण धन्यवाद और स्तुति नहीं करना चाहिए? These are all the heavenly blessings, not earthly blessings. No man, no power,
no riches on the face of the earth can give. और ये जो आशीषें हैं ये स्वर्गीय आशीषें हैं प्रियो। इस धरती पर कोई भी धनी व्यक्ति और कोई भी बड़ा व्यक्ति के पास इस प्रकार की आशीष को देने की क्षमता नहीं है। So that's why Apostle Paul is thanking God and praising God. और ये कारण है कि पौलुस कैसे परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहा है और प्रार्थना कर रहा है। We have seen what God the Father has done. हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने क्या किया We have seen what God the Son Jesus Christ has done. और हमने देखा कि पुत्र परमेश्वर ने क्या किया And we will see what God the Holy Spirit has done for us. और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने हमारे लिए क्या किया। Ephesians chapter 1 verse 13. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और 13 वचन में लिखा है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। So we are convicted of the Holy Spirit. When we hear the gospel, we were convicted of the Holy Spirit and we repented for our sin, accepted Jesus Christ as a personal Savior. और यहाँ पवित्र आत्मा ने हमें कायल किया प्रियो और सुसमाचार के प्रति हमें कायल करके हमें उद्धार का समाचार दिया और हम पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार को पा सके हैं। ये वचन में लिखा है। That is the ministry of the Holy Spirit. और यहाँ पर ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। Somebody was praying for us and somebody gave us gospel. हमारे लिए किसी ने प्रार्थना की होगी और किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया होगा। When we hear the gospel, when we hear about Christ, the Spirit of God convicted me of my sin, convicted about the righteousness of God, convicted about the judgment to come, and I repented. The Spirit of God helped me to repent, and I am born again, free of cost. और जब किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया प्रियो तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे पाप के विषय में और परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में मुझे कायल किया और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कायल होने के कारण हम विश्वास में आए, नया जन्म पाए और उद्धार पाए हैं। ये परमेश्वर की वचन की सच्चाई है। That's what he was saying. In him you also trusted after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation. तो यहाँ लिखा है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। Many people hear gospel, not all are born again. और बहुत लोगों ने सुसमाचार सुना है लेकिन सबका नया जन्म तो नहीं हुआ है। But whoever were convicted by the work of the Holy Spirit, they will trust him when they hear the word of the truth, the gospel of their salvation. परंतु जितने सुनने वालों को पवित्र आत्मा ने कायल किया है उन कायल हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन सुसमाचार काम किया और वे लोग उद्धार पाए हैं। Should we not thank and praise God for this reason? तो क्या हमें इस पवित्र आत्मा के इस अद्भुत कार्य के लिए क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए? Not only we were convicted, we were also sealed by the Holy Spirit. और केवल पवित्र आत्मा ने हमें कायल ही नहीं किया है, प्रतिबद्ध ही नहीं किया, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर छाप भी लगी है। What does it mean by being sealed with the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा की छाप लगने का मतलब क्या होता है? That means ownership. इसका मतलब कि परमेश्वर हमें एक मालिकाना अधिकार दे रहे हैं। And then security. वो हमें सुरक्षा दे रहे हैं। And then guarantee. और वो हमारे लिए गारंटी दे रहे हैं। So that is the ministry of the Holy Spirit. और ये है पवित्र आत्मा की सेवकाई। We are safe and secure because we were sealed by the Holy Spirit. और हम सुरक्षित और अच्छे हैं क्यों प्रियो? क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। And we need to jump out of joy and praise and thank God for this wonderful reason. और इसीलिए हमें बहुत उछलना चाहिए, आनंदित होना चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप की वजह से हम सुरक्षित हैं। And the Spirit of God helps us in all our activities, in all our activities of our life, and helps us and drives us to God and helps us to grow in maturity.
पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के वचन में बढ़ाता है और हमारे जीवन की सारी क्रियाओं में सहायता करता है और हमको उद्धार की ओर और परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए सहायता करता है। And verse 14 says, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. और इफिसियों 1 के 14 वचन में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। So God the Holy Spirit is the guarantee until the redemption. और यहाँ पे परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है प्रियो, वो हमें मीरास देती है, मतलब बयाना देती है, एक गारंटी देती है जब तक कि हमारा छुटकारा और ना हो जाए। What a God we have. सोचिए कितना अच्छा परमेश्वर हमारे पास में है। What can we return because of all the spiritual blessings showered upon us? और सोचिए प्रियो कि कितनी सारी आशीषों की जो वर्षा है हमारे ऊपर की गई है। Words fail to express. What we can do is we fall prostrate at his feet and say that, Lord, I love you. I worship you. और हमें बहुत आनंदित होना चाहिए प्रियो, और सारा संसार इसको सुनकर आनंदित होना चाहिए और परमेश्वर के चरणों में गिरकर दंडवत करके हमें धन्यवाद देना चाहिए। So wherever we find the important activity, all the three persons of the Trinity are involved in it. और हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर ने महत्वपूर्ण कोई काम करते हैं तो त्रिएक परमेश्वर के तीनों अगर जो व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वहाँ मौजूद होते हैं। In the plan of salvation, how God the Father is involved, how God the Son Jesus Christ involved, how God the Holy Spirit is involved, we are able to clearly see in Ephesians chapter 1. और परमेश्वर उद्धार की योजना में यहाँ पे कैसे पिता परमेश्वर शामिल है, कैसे पुत्र यीशु मसीह शामिल है और कैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा शामिल है, इन तीनों के त्रिएक एकता को हम इफिसियों के इस अध्याय में देख पाते हैं। I think we need to remember all these important basic truths of my salvation all through the days of my life and thank God profusely, worship God and praise God. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रियो, जो हमने उद्धार पाया है, इस वचन की सच्चाई को जानकर, इसके कारण मुझे जीवन भर इन बातों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। That is what Apostle Paul was thanking and praising God. और यही कारण है कि पौलुस धन्यवाद देकर प्रार्थना और स्तुति कर रहा है। He was appreciating the saints of Ephesians for their faith and for their love demonstrated among the saints of God. और ये इफिसियों के संतों को पौलुस धन्यवाद दे रहा है और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके प्रेम को देखकर और उनके स्तुति को देखकर जो परमेश्वर के प्रति है। The question is why God the Father has chosen me, why God the Son Jesus Christ redeemed me and forgiven my sins, why God the Holy Spirit convicted me and sealed me. और हमारे पास एक सवाल हो सकता है कि क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया और क्यों पवित्र आत्मा ने मुझे कायल करके छाप लगाई, उसका कारण Here क्या है? we will find the reason in Ephesians chapter 1 verse 4. To the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. और इसका उत्तर है प्रिय इफिसियों 1 का 6 वचन में कि लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। So to the praise of the glory of God the Father, Ephesians chapter 1 verse 6. इसीलिए परमेश्वर की स्तुति की मतलब परमेश्वर की महिमा की स्तुति होनी चाहिए। And then verse 12 chapter 1, that we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. The context is about the Lord Jesus Christ. और इफिसियों 1 के 12 में लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, इसका मतलब यहाँ पर यीशु मसीह की महिमा की स्तुति होनी चाहिए। We need to thank and praise God the Father. We need to thank and praise God the Son, Jesus Christ. तो हमें पिता परमेश्वर की महिमा की स्तुति करनी चाहिए और उसी प्रकार पुत्र मसीह की भी महिमा की स्तुति करनी चाहिए। And then verse 14 says, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. Here the context is about God the Holy Spirit.
और यहाँ पर इफिसियन 1:14 में जो लिखा है वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये जो वचन है ये पवित्र आत्मा के लिए लिखा गया है। So to the praise of the glory to God the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर के महिमा पवित्र आत्मा की महिमा की स्तुति हमें करनी चाहिए। Why? This is the reason. To the to the praise of the glory of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. तो हमें प्रियो वहाँ जो लिखा है इस कारण हमें धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए। तो उसका कारण क्या है? कारण है परमेश्वर पिता की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर पुत्र की स्तुति करने के लिए और पवित्र आत्मा की महिमा स्तुति करने के लिए। And what is the purpose? अब यहाँ पर इस स्तुति और धन्यवाद का उद्देश्य क्या है? Why God has chosen us? What is the purpose? परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? उनका चुनने का उद्देश्य क्या है? Why Jesus Christ redeemed me? What is the purpose? यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा क्यों दिया? उसके पीछे उसके उद्देश्य क्या है? Why Holy Spirit convicted me and sealed me? What is the purpose? और पवित्र आत्मा ने क्यों मुझे छुटकारा दिया और क्यों मुझ पर छाप लगाई? Ephesians chapter 1 verse 4 says, just as he chose us in him before the foundations of this world, that we should be holy and without blame before him in love. और उसका कारण यहाँ लिखा है प्रियो इफिसियों 1:4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। So the purpose is that I should become holy and without blame, so that I should have fellowship with him forever and ever. तो परमेश्वर ने हमें चुना है, उसका उद्देश्य क्या है प्रियो? ताकि हम पवित्र और निर्दोष बने, ताकि हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के साथ वास कर सकें। Bible says I should become like Christ. That's a target. और बाइबिल हमें बताती है कि हमें मसीह जैसे बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। 1 John chapter 3 verse 3 says, when I see him, I should be like him. और पहला यूहन्ना उसके जब हम 3 को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब मैं मसीह को देखूंगा तो मैं उसके जैसा होऊंगा। Hebrews chapter 12 verse 14 says, without holiness, no one can see God. और इब्रानियों की किताब उसके 13 अध्याय के जब हम पढ़ते हैं 14 वचन में, तो वहाँ पे लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। Hebrews 12:14, without holiness, without proper relationships on the face of the earth, no one can see God. और इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसके 14 में लिखा है कि बिना पवित्रता के और बिना परमेश्वर से अच्छे रिश्ते के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को, प्रभु को नहीं देख सकता। That is a target, to become holy and blameless. इसलिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम पवित्र और निर्दोष बने। That is the purpose. और ये है परमेश्वर के चुनने का उद्देश्य। And there is one more purpose. Ephesians chapter 1 verse 10 says that in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. और हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना, उसका उद्देश्य और है क्या है? इफिसियों 1:10 कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। That I may be united together one in Christ. तो यहाँ पे उसका कारण ये है कि मैं और हम सब एक हो जाएं मसीह में। So the start of one in Christ is something wonderful. और हम मसीह में एक होना चाहते हैं, ये बात बहुत ही अद्भुत है। Bible says Genesis 2:24, in the marriage, wife and husband, they should become one. और उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय उसके हम 24 वचन में इस प्रकार देखते हैं कि जब कोई स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो वो दोनों पति पत्नी बनकर एक तन हो जाते हैं। Bible says they are not two, they are supposed to be one. और वहां पे लिखा है कि वो अब 2 नहीं है, वो एक हो गए हैं। That means they should become one in Christ, just as wife becoming one in Christ, husband becoming one in Christ. Because of that oneness in Christ, and Christ unites both wife and husband, they will be as just one person. और इसका कारण ये है प्रियो कि जो पत्नी है वो मसीह के समान है और पति भी मसीह के समान है। और चूंकि मसीह यहाँ पर हमें एकत्र कर देता है तो मसीह के कारण जब हम एक हैं तो वो पति पत्नी भी 2 नहीं, अब वो एक हैं। So that is the purpose of the marriage. और यही है विवाह का योजना। If the oneness between wife and husband
has not become as oneness in Christ, then the purpose of marriage is not accomplished. तो इसीलिए जो विवाह का उद्देश्य यही है कि दो लोग एक होने चाहिए, और अगर यहाँ पर विवाह में दो लोग एक नहीं हो रहे हैं तो मसीह का जो विवाह का योजना है वो इनमें पूरा नहीं हो पा रहा है। It is possible only as they are united in Christ. और ये उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब वो मसीह में एक हो जाएंगे। Though both wife and husband should be Christ-centered family. इसीलिए पति और पत्नी दोनों को मसीह पर केंद्रित एक परिवार का निर्माण करना चाहिए। Ephesians chapter 4, we find these first three verses, such a wonderful verse, There it is written, the ministry of the Holy Spirit is to bring unity in the local body of Christ. और इसीलिए इफिसियों की किताब 4 अध्याय में हम वहाँ वचनों को देखते हैं कि परमेश्वर की जो वचन की सेवकाई है, परमेश्वर की योजना है कि लोगों में वहाँ पर एकता हो जाए। We only keep the unity of the Spirit. Unity is always by the initiation of the Holy Spirit. We only keep continuing that unity of the Spirit by maintaining all these qualities mentioned in chapter 4, verses 1 to 3. और इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 1 और 3 में जो हम एकता को देखते हैं, आत्मा की एकता और मेल को देखते हैं, उसकी शुरुआत पवित्र आत्मा ने कर दी है, परंतु हमें उसे बनाए रखना है। You understand what I'm saying? और मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? First, unity should start at family between wife and husband. इसलिए पहली एकता शुरू होनी चाहिए एक परिवार में पति पत्नी के बीच में। And when such families gather together as the local church, and unity in the local church is possible because of the work of the Holy Spirit. और ऐसा परिवार जो पति पत्नी जो एक है पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसे परिवार मिलकर जब कलीसिया में परिवार जमा होंगे तो वहां पर परमेश्वर का एक एकता और वहां पवित्र आत्मा का काम प्रकट होगा। That ultimately at the end of all the story, all in heaven and earth be united one in Christ. That's what Apostle Paul says in Ephesians chapter 1 verse 10. और उसके बाद जो कुछ यहाँ पर धरती पर है वो सब मसीह में एक हो जाएंगे कलीसिया में, और जो कुछ स्वर्ग है वो सब एक हो जाएंगे मसीह में। यही बात इफिसियों 1:10 में लिखा हुआ है। We find the same thought in 1 Corinthians chapter 15. और यही जो वचन है ये 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में भी लिखा हुआ है। Now let us see the prayer points of Paul now. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का प्रार्थना का कौन-कौन सा एक बिंदु था। So far we have seen the praise and thanksgiving of Apostle Paul from Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. अभी हमने पौलुस के धन्यवाद और स्तुति देने के कारण को देखा, जो इफिसियों 1 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर 14 वचन के तो हमने देखा। What God the Father has done, what God the Son has done, what God the Holy Spirit has done. क्या हमारे लिए पिता परमेश्वर ने किया, क्या हमारे लिए परमेश्वर पुत्र ने किया, और क्या हमारे लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ने किया, And why they have done. और क्यों उन्होंने हमारे लिए सब किया, And then what is the purpose behind it. और वो उन्होंने हमारे लिए ऐसा करने का उद्देश्य क्या था। Now let us see the prayer points of Apostle Paul. अब हम यहाँ देखेंगे पौलुस के प्रार्थना की बिंदु कौन-कौन सी थी। That is how we need to pick up the prayer points and the praise points right in the scriptures as we keep reading and meditating. और जब हम परमेश्वर के वचन को ऐसे अध्ययन करते जाएंगे, मनन करेंगे, तब ऐसे ही हम इसमें से धन्यवाद और प्रार्थना के बिंदु को निकाल पाएंगे। When you are praying, when you have agreed to pray for 1 hour, जब आप विचार करके बैठते हैं कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, what I would suggest is let first half an hour be filled with praise and thanksgiving and worship based on the scriptures. तो आपके लिए एक अच्छी सलाह रहेगी कि जैसा परमेश्वर के वचन में आधारभूत कारण लिखा है कि पहले आधे घंटे में हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। And then rest 20 minutes, take the models in the scriptures, pray along with the scriptures. और उसके बाद जो 20 मिनट आगे का प्रार्थना है, वो परमेश्वर के वचन में जो आदर्श लिखे हुए हैं, उन आदर्शों के हिसाब से प्रार्थना होनी चाहिए। And then the rest 10 minutes you can take for body pains and family problems and persecutions and financial problems and this and that. और आखिरी का जो 10 मिनट बचा है, उसमें हम अपने दर्द के लिए, तकलीफ के लिए
और इधर-उधर के विषयों के लिए, सताव के लिए, लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। If one person prays and if all say amen to it, you don't need to repeat again and again. और अगर एक व्यक्ति प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद दे रहा है, तो दूसरा व्यक्ति आमीन बोलना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद को बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। But whereas praise and worship and prayer along with the scriptures, let everybody do it again and again, so that our life will be transformed. लेकिन जब कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार स्तुति, धन्यवाद देते हैं, तो उसको हमको बार-बार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार स्तुति, आराधना करने से हमारा जीवन परिवर्तन होते जाता है। So let us see how we can pick up the prayer points now. तो हम देखेंगे कि प्रार्थना के लिए वचन से बिंदु कैसे तैयार किए जाते हैं। Ephesians chapter 1 verse 17. इफिसियों 1 अध्याय 17 वचन। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in knowledge of him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। And then verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in saints. और 18वें वचन में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। Because most of the time is over, I've got little time left off. I'm not explaining much. But here what we understand is the whole passage from 15 to 19, the main thrust is on the eyes of your understanding being enlightened. तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इफिसियों की किताब 1 अध्याय के 15 से लेकर 19 के बीच में जो बातें लिखी है, उसमें सार बिंदु क्या है कि हमारी जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय होनी चाहिए, हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलनी चाहिए। That is the prayer point of Apostle Paul. और ये पौलुस की प्रार्थना की बिंदु था। Lord, please open my eyes of understandings as you enlighten me with the scriptures. और वो कहता है पौलुस कि प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि मैं तेरी बुलाहट की आशा को जान सकूं। The light, the word of God, the scriptures will illuminate my mind. और परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, वो मेरे मन को प्रकाशित करता है। Bible says 2 Corinthians chapter 4 verse 4, we were blinded in our eyes of understanding so that we may not behold the light of Jesus Christ. और दूसरा कुरिन्थी 4 के 4 हमें बताती है प्रियो कि हमारे जो मन की आंखें थी वो अंधी कर दी गई थी, इसलिए हम परमेश्वर के जो सुसमाचार को हम उसमें हम चमक नहीं पा रहे थे। So because of this sin, our eyes of understandings were darkened. We could not behold the glory of God. और हमारे पाप के कारण हमारे मन की आंखें अंधी हो चुकी थी, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा को हम नहीं देख पा रहे थे। So after being born again, we are made new creation, and Spirit of God enter into our life, and He begins to enlighten me. He begins to illuminate me. और जब हम उद्धार पाते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, वहां से पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है और वो हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है, ताकि हम उसकी महिमा को देख सकें। So that's what even Apostle Paul says in verse 17, that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and the revelation in the knowledge of Him. इसलिए प्रेरित पौलुस जो है प्रार्थना के बिंदु के रूप में बताता है 17वें वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। So I have combined verses 18 and 17. I have kept the headlines. My eyes of understandings may be enlightened, so that God may give me the spirit of wisdom and God may give me the revelation in the knowledge of Him. तो इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसके 17 और 18 वचन दोनों को मिलाकर हमने एक बिंदु बनाया है कि मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए क्या होना चाहिए? परमेश्वर मुझे अपनी पहचान दे और उसके ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। Apostle Paul is praying for the saints at Ephesians, saying that, Lord, open their eyes of understandings, illuminate them, enlighten them, so that they may have the spirit of wisdom and they may have the revelation of knowledge of God.
और यही विशेष प्रार्थना पौलुस इफिसियंस के लिए कर रहा है, इफिसियों के लोगों के लिए, कि प्रभु उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि वे तेरी पहचान में उन्हें ज्ञान बुद्धि मिले और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। These are all the prayer points we have picked up from the scriptures, from the prayers of Apostle Paul. और जैसे प्रेरित पौलुस ने इन प्रार्थना बिंदुओं को उठाया है, उसी प्रकार हमें भी इसे उठाकर प्रियो इस बिंदुओं को बनाकर प्रार्थना करना चाहिए। He says wisdom. यहाँ पर वो कहता है कि हमें बुद्धि का आत्मा यहाँ पर होना चाहिए। In English, there are three words. यहाँ पे अंग्रेजी में 3 शब्द हैं। So one is knowledge, second one is understanding, and the third one is wisdom. पहला जानकारी, दूसरा समझना और तीसरा बुद्धि। So knowledge means information. Any information by reading the paper or by hearing the news or reading the Bible, we just get some information. और जानकारी का मतलब होता है कि कोई हमें सूचना मिल रही है, किसी की बातें सुन के या पढ़ के हम देखते हैं कि जानकारी हमें मिलता है। Many people know that Jesus is God, बहुत सारे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, but they are not born again. लेकिन वे लोग अभी नया जन्म नहीं पाए हैं They never knew anything about God or anything about kingdom of God. और वे परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। So just having knowledge is of no use. तो अगर केवल हमें जानकारी ही बस है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। Even many people know the scriptures from Genesis to Revelation. Oh, they can teach also. There are wonderful teachers available. They have knowledge, but they have no understanding. बहुत सारे लोग हैं जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की जानकारी रखते हैं और बाइबल के अच्छे शिक्षक हैं, परंतु इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। So what is the difference between knowledge and understanding? तो जानकारी और समझ में क्या फर्क होती है? Understanding means insights of the knowledge. और समझने का मतलब होता है कि जो हमने जाना है उस विषय के अंदर में क्या है उसको हम समझ पा रहे हैं जानकारी को। Let me give one practical example. I may hear in the YouTube how to make biryani. और मैं इसको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि जैसे हम YouTube में बिरयानी कैसे बनाते हैं उसको सीख रहे हैं देख के। So just because I heard how to make biryani, I cannot make biryani. और केवल मैं YouTube में सुन के देख बस लूं कि बिरयानी कैसे बनती है तो ऐसे ऐसे देखने बस से मैं बिरयानी नहीं बना पाऊंगा। If I try, I may fail. I may not be successful. और हो सकता है मैं बनाने की कोशिश करूं और असफल भी हो जाऊं, ऐसा हो सकता है। He may say 10 grams this and 15 grams that, and he may give some measurement. Even I follow all the measurements. Unless I know the very insights of that knowledge, I'll not be successful. और हो सकता है इसमें 10 ग्राम इतना डालना चाहिए, 15 ग्राम वो डालना चाहिए, ये सारी बातें हम देखकर करते जाएंगे, लेकिन फिर भी जब तक उस जानकारी के मैं भीतर न जाऊं तो मुझे समझ में नहीं आएगा वो। Those who are experienced, they'll just put their hand and take little and they make wonderful biryani. और जो लोग उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं प्रियो, वे लोग सारी सामान को जल्दी जल्दी डाल देते हैं और उनसे बहुत अच्छी बिरयानी बन जाती है। Because they have insights of the knowledge. That is called understanding. क्योंकि उनको जानकारी के भीतर की जो गहराई है वो समझ में आ गई है। Then what's the difference between understanding and wisdom? अब हम देखते हैं कि समझदारी और बुद्धि के बीच में क्या फर्क होता है। Wisdom is something which can be practically applied. और बुद्धि एक ऐसी चीज है जो व्यवहारिक रूप में काम में लाई जाती है। I may talk about love 100 and odd messages, but I may not love my wife. हो सकता है मैं बहुत प्रेम के बारे में हजारों प्रचार कर दूं, परंतु हो भी सकता है कि मैं अपने पत्नी से प्रेम ना करूं। I may have lots of knowledge about information about love, even insights of the love, but ultimately I should be able to love my wife and love my children, love my neighbor. और मैं प्रेम के बारे में हजारों बातें जान सकता हूँ और प्रेम के भीतरी ज्ञान को भी ले सकता हूँ, परंतु अंत में तो मुझको अपने पड़ोसी और अपनी पत्नी को प्रेम करना ही चाहिए। That is what Apostle Paul is saying. May God give me the spirit of wisdom and the revelation of God Himself, how by my eyes being enlightened, by my eyes being illuminated. और यही पौलुस यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर मुझे अपनी पहचान में बुद्धि की आत्मा दे और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और ये कब होगा? जब परमेश्वर मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा। And then we see in verse 18,
the eyes of your understandings being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in saints. और 18वें वचन में लिखा है, और मन तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। Here there are two things involved about the eyes of understanding being opened. There are two things. One is, I will be able to know why I am called. And secondly, I may be able to know the glory of God's inheritance in the saints, which we talked some time back. और यहाँ जो 18वें वचन में जो दो मुख्य बातें हैं कि मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, उसके पीछे की जो मुख्य वो क्यों हो, तो पहला इसलिए कि मुझे अपनी बुलाहट की आशा पता होगी, और दूसरा इसलिए कि मैं पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है ये पता मुझे इससे चलेगा। I should know why I am called, मुझे पता चल पाएगा कि मुझे बुलाया क्यों गया है, why I am gent, why I am not lady. और मुझे पता चलेगा कि मैं पुरुष क्यों हूँ, मैं स्त्री क्यों नहीं हूँ, God has a purpose. क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। God has sent me into this world with a purpose that is called calling. और परमेश्वर ने मुझे एक विशेष योजना के तहत इस संसार में भेजा है, इसी को बुलाहट कहते हैं। God has given me a particular environment. परमेश्वर ने मुझे एक विशेष प्रकार का वातावरण दिया हुआ है। God has given me a particular family. परमेश्वर ने मुझे एक अलग परिवार दिया हुआ है। God has given me a particular circumstances. परमेश्वर ने मुझे कुछ अलग एक परिस्थितियों के बीच में रखा है। God has given me a particular economical structure and particular health structure. और परमेश्वर ने मुझे कुछ आर्थिक और कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ संरचनाओं के बीच में रखा है, God has a purpose. क्योंकि परमेश्वर का ये एक उद्देश्य है ये। Knowing that purpose is called calling. और परमेश्वर के उसी उद्देश्य को जानने को हम बुलाहट कहते हैं। That I may know my calling. तब मैं परमेश्वर की उस बुलाहट की आशा को समझ पाऊंगा। Why I am existing on the face of the earth. मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, I should know my calling. और मुझको मेरी बुलाहट के बारे में मालूम होना चाहिए। How and when I know my calling? और कब और कैसे मुझे पता चलेगा मेरी बुलाहट के बारे में? When I know my God, the revelation of him, when I have that wisdom, then I know my calling. और जब मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलेगी, जब परमेश्वर की पहचान के लिए मुझे बुद्धि मिलेगी, तब मेरी जब मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी, तब मुझे बुलाहट समझ में आएगी। And Paul is also praying that the riches of the glory which he kept in his inheritance in the saints. और पौलुस यहाँ एक और विशेष प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र लोगों में जो उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है वो पता होगा। So I don't have much time to explain this, but you have to work on it. और मेरे पास ज़्यादा इसे समझाने का समय नहीं है, परंतु आप लोग इसमें मेहनत कीजिए। When I go to the church, जब मैं कलीसिया जाता हूँ God has kept some inheritance among the saints. और वहाँ पर पवित्र लोगों के बीच में परमेश्वर मुझे कुछ मिरास देता है, I have to give and I have to take. और मुझे वहाँ कुछ मिलता भी है और मुझे दूसरों को देना भी है, So I have to claim. ताकि मैं वहाँ पर उसको अंगीकार कर सकूं। God has blessed me with some riches. With the riches God has blessed me, I have to bless others. And God has blessed others with some riches. I have to claim those riches and I should be blessed. और हो सकता है कि कुछ महिमा के धन परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस महिमा का धन मैं दूसरों को दूं, और हो सकता है कुछ महिमा का धन कलीसिया के दूसरे लोगों को मिला हुआ है, उसकी महिमा का धन मैं भी पा सकूं बोलकर मैं अंगीकार कर सकूं। And we need to know that. और ये हम सबको मालूम होना चाहिए, We need to pray that for that. और इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, That is the prayer point. और ये है प्रार्थना का बिंदु। What is the prayer point? Lord, open my eyes of understanding so that I may be enlightened. और मेरी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि मेरा मन प्रकाशित हो सके, So that I may know why I am here on the face of the earth, my calling. तब मैं जान सकूंगा प्रभु कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, और मैं अपनी बुलाहट को जान पाऊंगा। I want to know the riches of the glory of your inheritance in the local church, in the saints. और इस प्रार्थना के द्वारा मुझे पता चलेगा प्रियो कि हमारी स्थानीय कलीसिया में पवित्र लोगों की मिरास की महिमा का धन कैसा है। And finally, the third one, that I may know the power of resurrection operating in me, who raised Jesus Christ from the death.
और उसके बाद तीसरी बात हमें कि ये पता चलेगी कि मैं पुनरुत्थान की शक्ति को जानूं जो मुझ में काम कर रही है, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। We read it in verse 19. What is the exceeding greatness of his power toward us who believe according to the working of his mighty power? Verse 20. Which he worked in Christ Jesus when he raised him from the dead. और 19 और 20 में लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर। To cut the long story short, let me be very briefly say in a statement or two. और मैं आपको बहुत संक्षिप्त में थोड़ा बता रहा हूँ। By the power of resurrection, Jesus Christ was raised from the dead. और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। Paul says God is using the same power of resurrection which raised Jesus from the death in my life. और पौलुस इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि जो पुनरुत्थान की शक्ति ने यीशु मसीह को उठाया, वही शक्ति मुझ में भी काम करे। So that a dead person is risen again. और ताकि वो एक मृत व्यक्ति फिर से मुर्दों में से जी उठ सके। So this work of operation continually being done in my life. और ये इस प्रकार की जो सामर्थ है वो निरंतर मेरे जीवन में काम करती रहे। Apostle Paul says, I may know the power of resurrection operating in me, who raised Jesus from the dead. I have simplified it in my own words. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं पुनरुत्थान की शक्ति को जानूं जो मुझ में काम कर रही है, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया। So these are all the prayer points of Apostle Paul. और ये सब पौलुस के प्रार्थना बिंदु हैं। So we have seen thanksgiving and praise and worship of Apostle Paul. हमने पौलुस के धन्यवाद और स्तुति और प्रार्थना के बिंदु को देखा। We also have seen the prayer points of Apostle Paul. और हमने पौलुस के प्रार्थना बिंदु के बारे में भी देखा। So when we pray along with the scriptures, God will certainly answer our prayer. तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें उत्तर देंगे। When we praise God, when we thank God, when we worship God according to the scriptures, then they are acceptable to God. और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। It is my prayer that every one of us, as we read the scriptures, please note down the praise points. Please note down the prayer points. Brother, you have gone to you're muted. Okay, then we will close. Anyway, we have concluded the message. Let us pray.